जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा और रोजगार की मांग मंगवाने के लिए किसानों का धरना जारी है। पिछले 7 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं और जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। दरअसल किसान नया रायपुर के लिए ली गई अपनी जमीनों के बचे हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जमीन के बदले उन्हें कम से कम 1200 वर्ग फीट की जमीन और परिवार में एक शख्स को नौकरी दी जाए। नाराज किसानों का कहना है कि मौजूदा और पिछली सरकार से 12 दौर की चर्चा के बाद भी अब तक उनकी मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ है और इसीलिए अब वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। नई दिल्ली का किसान आंदोलन हमने देखा, उसी तर्ज पर अब नया रायपुर के किसान धरने पर बैठे हैं। मांगे अलग हैं, कारण अलग हैं, लेकिन जोश और अपनी मांगों को मनवाने का जज्बा वही है। ये वो किसान हैं जो बीते कई सालों से नया रायपुर में जमीन अधिग्रहण के बदले सरकार से सुविधाओं की और जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा मांग नहीं है, यह तो कानून का रूप राज्य सरकार राज्य निर्माण के समय ये तय किया था। किसानों जो जमीन है उन किसानों को व्यवस्थापन दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। उनके उन्हीं कानून के तहत जमीन तो ले ली गई उनके द्वारा बनाया हुआ। इस क्षेत्र को 2002 से 2003 तक 2003 से आज तक प्रतिबंध उनके द्वारा लगाया गया। मात्र एक क्रेता और विक्रेता नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। न यहाँ कोई रोजगार है, न व्यवस्थापन है पुनर्वास का। अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये आंदोलन तो लंबे समय से है। आप लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं। भाजपा अभी समर्थन दे रही है, लेकिन अपने समय में भी वही स्थिति नजर आती थी। किस तरह से देखते हैं, क्या कोई ऐसी पार्टी रही जिसने किसानों से जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए गंभीरता दिखाई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आज मैंने उसका पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो आज ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश का भी जो भूपेश बघेल जी है वो बाहर घूम रहे हैं किसानों को मिलने के लिए। नया राजधानी आने के पास उनसे वो दूर है, नया राजधानी से दूर है। तो ये दरअसल में ये अपना एक राजनीतिक जो वोट बैंक की जो राजनीतिक रोटी सेकने का जो एक काम कर रहे हैं। केवल राजनीति नूरा कुश्ती इनकी है, सत्ता का चरित्र एक ही है। इस बात से समझा जा सकता है कि नाराजगी कितनी है कि महिलाएं अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के आज धरने पर बैठी हैं। 7 दिन हो गया आप लोगों को। लग रहा है सरकार बात सुनेगी। सुनेगी, हाँ, बहुत सुनेगा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। साथ ही चेतावनी भी है सरकार के लिए कि अगर बात नहीं सुनी गई, वादे नहीं पूरे किए गए, तो नया रायपुर की जो सीमा है वो तमाम नेताओं के लिए बंद कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से पहल कब होती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। तो ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं हमारे साथ। रजनी, 7 दिन होने को आए हैं, किसानों की मांगे सुनने के लिए 7 दिन से क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आगे आया है? देखिए, किसानों का ये कहना है कि बीते 7 दिनों से उनका जो आंदोलन जारी है उसमें सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है और सरकार या सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक कोई भी किसानों की समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमने मुख्यमंत्री का बयान भी सुना था पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन किसान नाराज हैं कि ना तो बातचीत की पहल हो रही है और जो आंदोलन हो रहा है उसे दबाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं वहां से हटा दी गई हैं ताकि जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी ना रह सके। तो ये किसानों की तरफ से बात कही जा रही है और इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि ये प्रदर्शन सिर्फ 7 दिन पुराना नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से ये किसान इसी तरह से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी किसानों ने आंदोलन किया था, लगातार अलग अलग तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखी थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते किसानों से वादा किया था कि
उन्हें न्याय दिया जाएगा। जो वादे उनसे किए गए थे उसे कांग्रेस पूरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस सत्ता में है और किसान अब भी इस बात के इंतजार में है कि जमीन अधिग्रहण के बदले जो वादे किए गए थे वो आखिर कब निभाए जाएंगे। तो प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश नहीं हो रही है, किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो आगे ये आंदोलन और उग्र होगा और बड़ा होगा। और जैसे कि हमने देखा भी कि अब राष्ट्रीय स्तर के जो किसान नेता हैं वो भी इन किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से आखिर कोशिश कब की जाती है बातचीत की, ये आंदोलन जो चल रहा है इसको लेकर किस तरह की पहल की जाती है, क्योंकि किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वो तब तक धरने पर बैठने को तैयार हैं जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। तो अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है और अब सरकार को कोशिश करनी होगी ताकि किसानों की नाराजगी दूर हो सके। बिल्कुल रजनी, ये तो बहुत लिहाजा सी बात है कि 2008 से अब तक लगातार आंदोलन किसानों का जारी है और किसानों का जो गुस्सा है वो कांग्रेस या बीजेपी से नहीं है, सरकार से है, अपनी मांगों को लेकर है। तो क्या लगता है, लेकिन जो बीजेपी है तो क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को सियासत के लिए वापस से सियासती रूप में गरमाएगा? देखिए, भाजपा तो लगातार इस आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा था और ये कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए नया रायपुर अभी दूर है, वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, लेकिन राजधानी में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजधानी में जो धरने पर बैठे हुए किसान हैं, उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से तो निशाना साधा जा रहा है, लेकिन नाराजगी किसानों की दोनों ही पार्टियों से है, क्योंकि जब भाजपा सत्ता में थी उस वक्त भी किसानों का आंदोलन हुआ, उस वक्त भी किसान लगातार विरोध करते रहे, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब कांग्रेस की सरकार में भी वही तस्वीर फिर से दिख रही है। सियासत इस पर जरूर हो रही है, विपक्ष की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई पहल की हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लगातार उनकी जो नाराजगी है वो जाहिर हो रही है। और सरकार को लेकर तो उनकी नाराजगी है ही, विपक्ष को लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि भाजपा ने भी सत्ता में रहते किसानों के वादे पूरे नहीं किए थे। बिल्कुल, देखना अब ये है कि जो किसान नेता है, राष्ट्रीय किसान नेता है, वो भी इस मैदानी जंग में उतर रहे हैं। तो क्या ये नवा रायपुर का जो आंदोलन है वो किसी बड़े रूप को ले सकता है? बिल्कुल, ये बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि 5000 से ज्यादा किसान परिवार हैं जो इस जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हैं और जो वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ये आंदोलन लगातार जारी है। अब किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो नया रायपुर की सीमा में किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। तो किसान की नाराजगी लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और वो इस तैयारी में है कि अगर इस आंदोलन से बात नहीं बनती है तो और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए। फिलहाल राजधानी में ये आंदोलन हो रहा है, रायपुर जिले में हो रहा है, लेकिन प्रदेश भर के किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के भी जो नेता हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। कल ही हमने देखा कि राष्ट्रीय किसान नेता कक्का जी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी यही कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। तो ये तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, दिन रात एक करके किसान वहां पर बैठे हुए हैं, किसान का परिवार वहां पर बैठा हुआ है, ठिठुरती ठंड में वो बैठे हुए हैं, हर मौसम को झेलते हुए। और यही उनकी मांग है कि जो वादा किया गया था, जिस वादे के बदले जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस वादे को निभाया जाए। रजनी, 12 बार अभी तक किसानों के बीच और सरकारों के बीच चर्चा हो चुकी है। ऐसी क्या वजह है कि किसान और सरकार एकमत नहीं हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार से किसानों की चर्चा हुई है, लगातार 12 बार ये चर्चा हुई और सभी बैठकों में ये सहमति दी गई कि किसानों से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जो वादे हैं वो जायज हैं और उन सभी वादों को सरकार निभाएगी, ये बात तो कही गई, लेकिन पहल नहीं हुई। तकरीबन 500 से 6000 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हैं और लंबे समय से उनका इंतजार चला आ रहा है, लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। बैठक होती है, बैठक में आश्वासन दिया जाता है, पर आश्वासन पर काम नहीं होता है और यही वजह है कि अब किसान उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं और नाराज है सरकार से।
ठीक है, शुक्रिया रजनी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।